एक टॉपिक आपको इससे पहले बताया गया था। चलिए फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। बड़े इससे प्रीवियस में जितने लोग नहीं आए थे, एक डेरिवेशन चल रहा था, नाम था आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। वो डेरिवेशन भरा था और वो उस टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया था हमसे, तो जहां तक हम लिखे थे उससे आगे बढ़ते शांतिपूर्वक आप देखिएगा, है ना। और ये लिखा हुआ था H बराबर, ध्यान दीजिएगा, H बराबर I नॉट इंटू था, अच्छा I नॉट का स्क्वायर था इंटू आर, अब I 0 से लेकर T तक। बहुआ रे सुनिए ना, आप जितना शांत रहिएगा आपके लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैथ है ये। यहाँ तक हम उस दिन समझाए थे, जितने लोग उस दिन का क्लास यहाँ आकर नहीं किए थे, अगर आप वीडियो में देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैथ में यही चल रहा था, इंटीग्रेशन, और अगर नहीं चल रहा है तो उस दिन सिखाए थे। कितने आदमी हैं, कितना बार तोड़ेंगे? तो एक बात देखिएगा, H बराबर I नॉट का स्क्वायर गुने आर बटे, भाई अगर आवाज हुआ तो दिक्कत में आप पड़ जाइएगा। एक बार आप एक को तोड़ेंगे, एक बार आप cos 2 ओमेगा टी dt को तोड़ेंगे, चलिए बोरे बताइए 0 से लेकर कहां तक? भाई 20 बार नहीं चलेगा, एक बार प्रयास करते हैं बढ़िया से समझने का और समझाने का। 20 बार नहीं चलेगा, नहीं समझ में आया तुम्हारा गया। पहले बोल दे रहा था 5 नंबर का BBI है, यहाँ तक तू नहीं आया, तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तू क्लास का नहीं आया। तुमको जब मन होता, संडे हो कुछ भी हो, उससे बात नहीं होता है। क्लास जब ओपन किया जाता तो आना चाहिए, है ना। अब हम तुमको पहले भी बता दिए हैं कि भाई थोड़ा मुझे काम है, आपको नहीं इतना ये सब चीज का आइडिया है ना, तो आप पूछ लीजिए किसी सीनियर से, पहले सीनियर से पूछिए, वो बताएगा ना भाई यहाँ की गतिविधि कैसी है, यहाँ का एक्टिविटी कैसा है, तो बता देगा कि भाई बहुत कम बंद होता है वहाँ क्लास, इतना था कि संडे को ही मैनेज हो जाता है क्लास सब। हाँ, अब मुझे कुछ काम है, अभी ऐसा काम है कि जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं हमसे वो काम, इसलिए हम बंद कर देते। उसमें भी 2 सिस्टम लगाए, कभी आपका बंद कर देते हैं, कभी वहां का बंद कर देते हैं, ताकि किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा है। और बताइए आप उसमें भी नहीं आइएगा, जो एक दिन खुलेगा तो उसमें भी समस्या है ना, वो बच्चा वाला क्लास नहीं है जिसमें मारपीट होता है। बोलिए dx का क्या होता है? x, dy का भाई x से कोई बात, बोलिए dt का होगा t, बोलिए dt का, बोलिए 0 से लेकर, देखिए प्लस c लगता है जहां लिमिट नहीं होता है, डिफिनिट का पढ़ाई है इसका। चलिए बोलिए बुआ, जितने भी लोग को नहीं पता है मैं बताता हूँ। देखिए कॉस है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्या होता है? पढ़ाए थे उस दिन जो आप मेरा क्लास किए होंगे ना, तो हम बेसिक लिखाए थे, है ना। आपको नहीं पता है क्योंकि आपका माथा उतना काम नहीं करता है। बोलिए कॉस का आंसर क्या होता है? साइन होता है। आगे लिखा है 2 ओमेगा टी, लेकिन आपको सिखाए थे। बोलिए आप किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो बोलिए टी के बगल में कौन है? 2 ओमेगा, तो कहाँ आएगा? बट्टा के। बोलिए 0 से लेकर, ये सिखाए थे थ्योरी में कि थीटा के बगल वाला बट्टा के, एक्स के बगल वाला बट्टा के। तो बताइए आप किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के बगल में जो होगा वो बट्टा के। चलिए आप जानकारी लेते चलिएगा। बोलिए I नॉट का स्क्वायर इंटू आर बाई 2। बोलिए एक बार देखिए टी के जगह पर ऊपर वाला, एक बार टी के जगह पर। बोलिए 2 ओमेगा है ना, ये कांस्टेंट चीज है, कहाँ निकलेगा? तो बताइए 2 ओमेगा नीचे है कि ऊपर? ये कहाँ लिखा हुआ? तो हम भी लिख देंगे नीचे, नीचे ही ना लिखा हुआ है, तो 2 ओमेगा को यहाँ लिख दिए। फिर बोलिए अब हल्का हो जाएगा थोड़ा, साइन 2 ओमेगा टी। बोलिए 0 से लेकर, चलिए जानकारी लीजिएगा, I नॉट का स्क्वायर गुने आर बाई 2। बोलिए टी में से 0 जाएगा, वेट करते चलिएगा, धर फराइएगा नहीं। बोलिए 1/2। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं, 1 बाई 2 × 2 × 2 = 4 × 2 = 8। बोलिए 1/2 × 2 = 4 × 2 = 16। बोलिए 1/2 × 2 = 4 × 2 = 16।
ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई, आपको याद होना चाहिए, पढ़ाए थे पहला दिन। बोलिए ओमेगा का मान है 2 पाई बाई, शांति से एकदम देखिए, साइन, बोलिए ये कितना लिखा है 2, बोलिए ये क्या है, ओमेगा का क्या होता है, बोलिए ये क्या है, टी, बीच में, हाँ एक मिनट माइनस, सॉरी, बोलिए 0 से लेकर, फिर सुन लीजिएगा, 2 है, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी है, टी है तो टी है, 0 से लेकर कहां तक, चलो बोले आई नॉट का स्क्वायर गुने आर बट्टे 2, बोलिए टी माइनस ई, टी कहां जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे, अब बताइए 2 2 ना, अभी कुछ कॉमन नहीं लेंगे, रुकिए ना आप, साइन, बोलिए आप क्या लिखा हुआ है 2 गुने 2 पाई बाई टी, बोलिए आप पढ़े थे ना, टी के जगह पर ऊपर वाला टी के जगह पर जो छोटा वाला टी है उसी के जगह पर ना आ गए, वाह जय कर दिए। कितने आदमी है, 3 आदमी, बैठिए, बैठ जाओ उस पर आलिम वाला बेंच, ठीक है बैठिए। चलिए सुनिए वो सुनिए, एक बात बताइए, अभी आप टी के जगह पर क्या पुट करते, टी पुट करते, एक बार टी के जगह पर क्या पुट करते, यही ना पुट करते। अगर आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है इसको मिटा दीजिए, नहीं कितना बच्चा कंफ्यूज हो रहा है टी को लेकर के, तो टी को लेकर के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत भाई, बहुत तरीका है समझाने का मेरे पास, बोला ना ऐसे तो वैसे, बोलो ध्यान सुनना, टी में से 0 गया, रहने दो 2 ओमेगा, बोलो एक बार टी के जगह पर, बोलो एक बार टी के जगह पर ऊपर वाला, एक बार टी के जगह पर, हाँ तो 2 ओमेगा गुने 0, चलो अब यहां से सॉल्व होगा, आई नॉट का स्क्वायर गुने आर बटे 2 टी 1/2 ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी, बोलो साइन, बोलो 2 ओमेगा का मान, बोलो बगल में टी, ओमेगा को 0 से गुना करेंगे तो मतलब साइन 0, टी से टी कैंसिल, रुक जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर गुने आर बाई 2, बोलो टी माइनस ई, टी कहां जाएगा, ई टी कहां जाएगा, दुदुना 4 पाई, बोलो दुदुना साइन 4 पाई, बोलो साइन 0, 1 मिनट, जो बच्चा बायोलॉजी वाला है इस बात को लिख लेना, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, रे साइन कोई भी पाई, सब में इसका मान 0 होता है, कितना होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब साइन का कोई भी 180 हो, 180 के पहाड़ा का कोई भी मान हो, चाहे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई, सब क्या होगा 0 होगा। बोले ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, ये h का मान है, यहां पर लिखेंगे h बराबर आई नॉट का स्क्वायर गुने आर, अब आई कितना 2, बता यहां पर क्या है t, यहां पर क्या है t बाई 4 पाई, बोलो इसका मान कितना होता है 0, अब ये ना बोले हैं, इसका भी मान कितना है 0 से गुना घटाएंगे तो 0 आएगा, h बराबर आई नॉट का स्क्वायर गुने आर बाई 2, बता 0 से गुना करेंगे खाली क्या बचेगा, मान दो इक्वेशन नंबर, ये समीकरण 1 हुआ। बता आपको याद है कि आरएमएस वाला फॉर्मूला में, आरएमएस वाले डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला यूज किए थे h बराबर आई स्क्वायर आर टी, h बराबर आई स्क्वायर, वो हिट का फॉर्मूला था, लिखेंगे लेट, माना कि आई आर एम एस बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ, माना कि यह आरएमएस करंट है किसका, एसी का, लिखेंगे सो एच बराबर, अपने लोग पढ़े थे ना आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आप ऐसे समझिए बच्चा की तरह, ये फॉर्मूला आप पढ़े थे कभी, लेकिन यहां पर ना करंट आई था, लेकिन यहां पर करंट आई नहीं, अब करंट क्या आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर गुने आर अगुने पूरा टाइम कितना होता है टी, इक्वेशन नंबर कितना, चलो बता इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इसका एलएचएस, इसका एलएचएस क्या है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट बी, चलो जिसका एलएचएस बराबर उसका बताओ, आई आर एम एस का स्क्वायर गुने आर गुने टी, इसका आरएचएस हुआ, इसका आरएचएस बोलो, आई नॉट का स्क्वायर
गुने आर गुने टी या बाई। पहले बोलो, जिसका एलएचएस बराबर उसका उड़ा दो इस दोनों को, आरटी से आरटी। ध्यान से सुनना, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। बोलो स्क्वायर उधर जाएगा, बोलो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या लगेगा? तो आई नॉट का स्क्वायर बट्टे, बोलो आप पढ़े होंगे, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लगेगा? रूट, स्क्वायर रूट लगता है। बोलो स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, लेकिन ये 2 तो नहीं ना काट पाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास एक मान आएगा, आई आर एम एस बराबर फॉर्मूला होगा आई नॉट बट्टे रूट, आई नॉट बट्टे VVI फॉर्मूला है भाई। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछूंगा, आप यहां तक प्रूफ कर दीजिएगा, 5 नंबर छापिए। चलिए बोले ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिख लिए हैं तो खुशी की बात है, और अगर नहीं लिखे लिखते रहिए। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे नोट। बोले कोई पूछेगा आरएमएस करंट का मान क्या होता है, क्या बोलिएगा? आई नॉट बाई रूट 2। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एवरेज करंट का मान क्या होता है? 2 बाई पाई इंटू आई नॉट, 2 बाई पाई इंटू। देखिए सब प्रूफ किए हुए हैं, ये दोनों डेरिवेशन शुरुआत के लिए VVI हुआ। इसके बाद तकरीबन हम लोग 4 से 5 दिन खाली छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, और इसके जो भी डेरिवेशन है इस लेसन में वो भारी नहीं है, सब के सब आसान है। बोरे नोट स्टार्ट करते, थोड़ा देर समय देना पड़ेगा आपको। बोरे लिखेंगे सिंस, चूंकि बोलिए आई आर एम एस बराबर, बोलिए फॉर्मूला क्या है? आई नॉट बाई रूट 2। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 1 बाई रूट 2 गुने आई नॉट लिख सकते हैं ना। अब एक बात बताइए, एक बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि 1 बाई रूट 2 जो देख रहे हैं, रूट 2 का मान भाई देखिए, बीच में आप आवाज नहीं कीजिए। रूट 2 का मान होता है 1 दशमलव कितना? 414, 1.414 होता है, यानी 1.4। 1.4 से अगर आप 1 में भाग दीजिएगा ना तो अप्रोक्स 0.707 आएगा। 0. कितना आएगा? 70। आपको ज्यादा डाउट होगा तब अपना कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए आप। आई आर एम एस, बोलिए इसका मान कितना निकाले? 0.70 गुने आई नॉट। बोले ध्यान दीजिएगा, मतलब इसी को लोग बोलता है, सॉरी, इसी को लोग बोलता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बराबर 0.707 गुने आई नॉट को लोग क्या बोलते हैं? पीक करंट या पीक वैल्यू ऑफ। बोरे सब बात आपको ना बारी बारी बताया जा रहा है। अगर बीच में आप समझते समय आवाज करते हैं तो समझिए आप बहुत होशियार आदमी है। आइए बोरे दूसरा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने क्या पढ़ा? सेंस आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट 2। बोलिए कुछ नहीं तो कितना है? एक बार ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा था, क्रॉस गुना कीजिए, आई नॉट बराबर रूट 2 इंटू आई आर एम एस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक बार ये भी प्रश्न आया था, अर्थात जितना बता रहे शांति से सुनिए। एक बात बताइए, ऐसा लिखा है ना, एक काम करते हैं जरा देखिएगा आप, एक काम ये करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, ये ऊपर है तो कहां जाएगा? आप पहले बोलिए, हम लिख रहे क्या? ये लाइन समझ में आ रहा है? देखिएगा, अगर समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका। बोलिए ये ऊपर था तो कहां गया? अब यहां कुछ नहीं बचा तो कितना बचा? पहले बोलिए, लाइन समझ में आया? आई आर एम एस बटे आई नॉट बराबर क्या हो गया? 1 बाई रूट 2। मतलब ये पूछा था कि आर एम एस करेंट और आई नॉट दोनों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:√2। बात समझ में आया क्या? छापिए। अभी बताइए, प्रूफ तो किए करंट का फॉर्मूला, अब इसी से जोड़ेंगे वोल्टेज का फॉर्मूला, इसी से जोड़ेंगे ईएमएफ का फॉर्मूला। ये नोट नंबर 2 है, उधर वाला नहीं मिटाया, अभी छापिए रहा। बुआ 1 मिनट रुक जाइए ना, आप अभी आरएमएस करंट पढ़े ना, आईआरएमएस, इसी से वोल्टेज भी जोड़ेंगे और इसी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जोड़ेंगे। सुनिए,
उसको प्रूफ नहीं करना है, बस न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है। तीसरा नंबर टॉपिक का नाम है आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस, या इसका दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसका पूरा नाम हुआ। मतलब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी आर एम एस, शांति से सुनेगा तब ना समझेगा। देखो वहां आई आर एम एस है, यहां पर क्या आ गया, वी आर एम एस बराबर होगा वी नॉट बाई रूट टू। वहां पर आई नॉट होता है और यहां पर क्या होता है, कोई पूछेगा वी नॉट क्या है, तो वी नॉट को लोग बोलता है पीक वोल्टेज। क्या बोलता है, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का अधिकतम मान। चलो लिखेंगे ई आर एम एस, इसको लोग बोला था आर एम एस ई एम एफ। ई मतलब ई एम एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं लिखा देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट बाई रूट टू। ई नॉट बाई, लिखेंगे हियर ई नॉट को लोग बोलता है पीक ईएमएफ। ईएमएफ मतलब छापिए, छाप लिए हो, अरे बोर्ड पर का बात लिख लिए। एक होमवर्क लिखिए आप, बोले पूछना चाह रहे कुछ, आप एक होमवर्क लिखिए। सुनिए आप ना ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहिएगा कान खराब है, तो कान अगर खराब भी है देख सकते हैं, हाथ तो खराब नहीं है। आप ना ये वाला फॉर्मूला फिर से एक बार प्रूफ कीजिएगा, और दूसरा और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रूफ करके लाइएगा। ठीक, डन, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद जानकारी लीजिएगा, ये दोनों क्लियर करने के बाद कल से एकदम जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत वीवीआई टॉपिक, सब छोटा छोटा टॉपिक है, सब इंपॉर्टेंट है, ये कल बना के लाइएगा आप। चलिए बोरे निराले बताओ एंड गेट क्या होता है। बढ़िया है बोरे, बताना ये था कि अगर पढ़ते नहीं है ना तो थोड़ा सा उस पर जोर दीजिए, और रोज रोज ये बात लास्ट में बताया जाता है। अगर आप नहीं पढ़िएगा, आपको लगता होगा कि लास्ट में कर लेंगे, तो ये सब संभव नहीं है। हाँ कुछ बच्चे कर पाते हैं ऐसा, नो डाउट, लेकिन सब बच्चे एक रंग नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। और आपकी स्टेमिना कैसी है ये तो आप खुद जानते होइएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है वो अपडेट कर लीजिएगा।